राहुल गांधी के करीबी और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। सैम पित्रोदा ने कहा कि देश में जिस तरह राम मंदिर की ही बात हो रही है, उससे लगता है कि देश गलत दिशा में जा रहा है। सैम ने कहा कि राम की बात करके आप भारत को आधुनिक देश नहीं बना सकते हैं। देश में राम मंदिर राष्ट्रीय एजेंडा बन गया है, जो ठीक नहीं है। कांग्रेस के सलाहकार ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। सैम पित्रोदा ने कहा कि एक प्रधानमंत्री अपना सारा वक्त मंदिरों में बिता रहा है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के लिए सैम ने ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया और दावा किया कि मशीनों से छेड़छाड़ की जा सकती है। सैम ने कांग्रेस समेत गठबंधन के दलों से अपील की कि वो ईवीएम के खिलाफ अभियान शुरू करें। इतना ही नहीं, टेक्नोक्रेट रहे सैम ने राहुल गांधी का भी बचाव किया। सैम ने कहा, राहुल गांधी विदेशों में देश की नहीं बल्कि सरकार की आलोचना करते हैं। आई एम नॉट ए रिलीजियस पर्सन। राम मंदिर दिया जलाओ, ओके, दैट बॉदर्स मी। प्राइम मिनिस्टर इज स्पेंडिंग टाइम इन टेंपल्स ऑल द टाइम, इट बॉदर्स मी। उसकी तो बात होती नहीं है। बात होती है हिंदू टेंपल की, बात होती है राम भगवान की। पूरी दुनिया की निगाहें अयोध्या पर लगी हैं, जहां 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारियां चल रही हैं, मंदिर तैयार हो रहा है, न्योते भेजे जा रहे हैं। देश के कोने कोने से सामग्री अयोध्या पहुंच रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा इन तैयारियों को देखकर उखड़ गए हैं। कांग्रेस नेता का कहना है कि देश गलत दिशा में जा रहा है। So there are signals I am getting which says we are on wrong direction. When nation is all involved in Ram temple, Ram Mandir, Diya Jalao, okay, that bothers me. To me, religion is a personal thing. Don't confuse it with national agenda. National agenda should focus on education, employment, growth, economy, inflation, health, environment, pollution. उसकी तो बात होती नहीं है। बात होती है हिंदू टेंपल की, बात होती है राम भगवान की। This is not how you build a modern nation. We have seen that the nations based on religion, whether it is Israel or Pakistan, are very different from nations built on democracy, freedom, human rights, diversity, inclusion, like America. That's what we want. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन समारोह के मुख्य यजमान हैं। उससे पहले 30 दिसंबर को पीएम अयोध्या में एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। पीएम पिछले 3 सालों में मंदिर निर्माण की पल पल की जानकारी ले रहे हैं। ये बात सैम पित्रोदा को खल गई। So religion is something very personal. Don't nationalize it. Don't use for political gains. If Prime Minister is spending time in temples all the time, it bothers me. I would rather have him go to schools and libraries and scientific institutions and not visit lots of temples. Yeah. But that's my view. People have to decide how they feel about it. पहले राजीव गांधी, फिर मनमोहन सिंह, कांग्रेस की 2 सरकारों के साथ बतौर सलाहकार भूमिका निभा चुके सैम पित्रोदा सलाह दे रहे हैं कि धर्म को पॉलिटिक्स के साथ मत जोड़िए। कोई दिक्कत नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि धर्म रखिए, लेकिन उसको पॉलिटिक्स में मत लगाइए। आप देखिए, पंडित नेहरू थे। पंडित नेहरू ने धर्म को पॉलिटिक्स में नहीं लगाया। लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने नहीं लगाया। ओके, इट इज ओके टू गो visit temple once in a while if you wish. That's okay, perfectly normal. But you can't make that the main platform. 40% of the people vote for BJP. 60% of the people do not vote for BJP. आप प्राइम मिनिस्टर सबके हैं, आप प्राइम मिनिस्टर पार्टी के नहीं हैं. And that's the message people of India want.
prime minister to have. देश में माहौल भक्तिमय हो रहा है। हर शख्स राम मंदिर समारोह से जुड़ रहा है। कांग्रेस नेता का कहना है कि पब्लिक भटक रही है। People of India will have to decide. They are intelligent. They have to decide what are the real issues. Is Ram Mandir the real issue, or Berojgari is the real issue? Is Ram Mandir is the real issue, or Mahንगाई is the real issue? Is Ram Mandir is the real issue, or the air pollution in Delhi the real issue? People will have to decide. सैम पित्रोदा एक टेक्नोक्रेट हैं। ज्यादातर वक्त अमेरिका में रहते हैं। राहुल गांधी के विदेश दौरों का मैनेजमेंट करते हैं। वो जहां राम मंदिर में पीएम की सक्रियता को कोस रहे हैं, वहीं इशारों में इंडिया अलायंस को सलाह भी दे रहे हैं कि राहुल गांधी ही हैं जो गठबंधन का नेतृत्व कर सकते हैं। देखिए, राहुल गांधी एक युवा नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, उनका डीएनए पॉलिटिकल डीएनए है, वो बहुत समझदार हैं, लेकिन उन्हें समझना थोड़ा कठिन है, क्योंकि इंडिया में आप ऐसा समझते हैं लोग कि आप कनाइविंग हो, आप झूठ बोलें, आप लोगों को मैनिपुलेट करें तो आप अच्छे पॉलिटिशियन हैं। अगर आप सच में मानते हैं, सीधी बात करते हैं, तो आप नाइव हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी, राहुल गांधी इज वेरी क्वालिफाइड। 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बुरी हार के बाद कांग्रेस को फिर ईवीएम की याद आ गई है। सैम पित्रोदा ने कर्नाटक और आंध्र की जीत पर तो चुप्पी साध ली, लेकिन 3 राज्यों में बीजेपी की जीत पर सवाल खड़े कर दिए। पहले ये प्रिंटर बदलिए, जिससे हमारी रिसीट 5 साल तक बढ़ी जाए। सिंपल रिक्वेस्ट। दूसरा, कि जो रिसीट है मुझे मेरे हाथ में दीजिए, क्योंकि मेरा वोट है। मैं वो एक ऐसे डब्बे में डालूंगा जो डब्बा इलेक्ट्रॉनिक से कनेक्टेड ना हो। तब मुझे विश्वास हुआ कि मैंने जो वोट दिया है वो इलेक्ट्रॉनिक से कनेक्टेड नहीं है। फिर ये डब्बे में जो रिसीट है वो भी काउंट करिए, इलेक्ट्रॉनिक रिसीट भी काउंट करिए, और मेक श्योर कि दे मैच। इफ दे डोंट मैच, देयर इज अ प्रॉब्लम। इफ दे मैच, देयर इज नो प्रॉब्लम। सीधी बात है। अब इलेक्शन कमीशन सुन ही नहीं रहा है, ये सुन नहीं रहा है, इसीलिए मुझे और डाउट होता है कि इतनी सीधी बात है, आप सुनिए, आप बदलिए। सैम पित्रोदा गठबंधन में राहुल गांधी की पैरवी कर रहे हैं। वहीं गठबंधन के दूसरे नेता और सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने अयोध्या का न्योता ठुकरा दिया है। बीएचपी ने खुद कम्युनिस्ट नेता सीताराम येचुरी को न्योता दिया था। येचुरी ने धर्म को व्यक्तिगत मामला बताकर अयोध्या जाने से इनकार कर दिया है। हालांकि न्योता सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी है, लेकिन उन्होंने अभी तक स्थिति साफ नहीं की है।